आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, फिर चाहे ये सोनम राजा रघुवंशी केस हो या फिर वो मेरठ वाला नीला ड्रम केस, आपको याद होगा। ये कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आरोपी महिला होती है, गर्लफ्रेंड होती है या पत्नी होती है, और उनको लेकर जिस तरह का आउटरेज हमें सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई देता है, मीम्स और जोक्स बनते हुए दिखाई देते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर होने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है जैसे पूरा फीमेल जेंडर जो है, जितनी महिलाएं हैं वो सब यही मानसिकता की हैं, अपराधी हैं, और ऐसा ही करेंगी भविष्य में अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड या अपने किसी भी पुरुष साथी के साथ। ये लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में, क्योंकि आपने ये विमेन जेंडर के खिलाफ पूरी मुहिम, एक सोचा समझा सुनियोजित प्रोपेगेंडा चलाया है, तो ज़रा मैं विमेन जेंडर की जब बात कर रही हूँ तो मैं पूरे देश भर की नहीं बल्कि दुनिया भर की भी बात कर लूँ। आप भूल रहे हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन का रेट विमेन के अगेंस्ट कितना है पूरी दुनिया में। चलिए अब देश की बात कर लेती हूँ। 2021 में 4,28,278 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए जो कि विमेन के अगेंस्ट थे। ये एनसीआरबी का डेटा मैं आपको बता रही हूँ, जो कि ये दर्शाता है कि 2011 में जो कि 2,28,650 केस क्राइम अगेंस्ट विमेन थे, उसकी तुलना में 87% 10 साल के अंदर बढ़ गया है। भारत को कहा जाता है इट इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ये आंकड़े सब भूल जाते हैं, इनको लेके कोई आउटरेज नहीं होता क्योंकि ये तो आम हो गया है। महिलाएं तो कटती रहेंगी, सूटकेस में बंद करती जाती रहेंगी, मारने के बाद लटका दी जाएंगी पेड़ पर, कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि आम है। नज़रों को जो चीज़ आम नहीं लगती है उसके ऊपर बहुत हो हल्ला होता है। सब ये कहते हैं और सब ये बात मानेंगे। कोई भी आदमी कहेगा कि अगर कोई क्राइम हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूव किया जाए और उसके बाद जो कोर्ट ऑफ लॉ उसके लिए सज़ा देगा वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप इसका रेशियो देखिए ना कि जिस तरह की ये 6 ढूंढ कर अलग अलग अपराध से जुड़ी हुई महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने दिखाई जा रही हैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि जितनी महिलाएं हैं इनके नामों के साथ, जितनी महिलाएं हैं इनके साथ आप इक्वेट कर सके दुनिया भर की हर महिला को कि ये तो ऐसा ही करने लगेगी, और उसके बाद एक मीम फेस्ट बन जाएगा और आप खूब हंसेंगे। आप भूल गए सिर्फ सबसे चर्चित निर्भया केस, एक अकेले केस में जो अपराधी थे वो कुल 6 थे। आप भूल जा रहे हैं कि जब आप ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि इन सभी अपराधों में मास्टरमाइंड कौन निकला। हर बार मास्टरमाइंड तो पुरुष है, तो पुरुष जरा ये सोच ले किससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। मास्टरमाइंड इन ऑल दीज केसेस आर मेन। इस तरह के क्राइम्स को नॉर्मलाइज करना आपको बंद करना पड़ेगा। क्राइम को क्राइम की नजर से देखिए। मेघालय वाला केस में पहले जब प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिला, जब तक लड़की मिसिंग थी तब तक ये इस तरह की खबरें आपके सामने फैलानी शुरू कर दी कि ये तो बांग्लादेशी होंगे ज़रूर। मेघालय के ऊपर इन्होंने कितना टारगेट करना शुरू किया, वहाँ के लोगों को टारगेट किया, और जब ये बात सामने आई तो एकदम से कैसे शिफ्ट कर दिया सारे महिला के ऊपर। हर तरह से जहाँ से भी प्रोपेगेंडा इनका फुलफिल हो सके वो होगा। अब मैं आपको पिछले 24 घंटे में ही रिपोर्टेड केसेस बता देती हूँ जो आपके अखबारों में कहीं अंदर छप जाते हैं या आपकी आंखों के सामने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए आंखों के आगे से गुजर जाते हैं, पर आप ना गुस्सा होते हैं, आप ना ये सोचते हैं कि आपके घर में एक बेटी है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है। ये इस तरह के क्राइम उन सबको डायरेक्टेड हैं, पर आपका गुस्सा उस समय पर नहीं आता है। नोएडा चैनल्स चीख कर अगर उसके ऊपर डिबेट कर रहे हो तो उसके ऊपर बात हो, लेकिन जैसे कि सब लोगों ने, फिर मैं तो ये महिलाओं के लिए भी कहूँगी, महिला जाति ने भी इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी की जा रही है ताकि हर महिला को उस कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और इस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया जाए। और आपको पता है इसका खामियाजा हर घरों में, आप और मैं हो सकता है बहुत ही लिबरल एनवायरनमेंट में जी रहे हो, हमारे ऊपर इसका असर नहीं होगा, लेकिन उन घरों में जहां आज भी महिलाएं शोषित हैं, हर रोज उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी खबरें जब आप प्रोजेक्ट करते हैं उन तक पहुंचती है तो उनके घर के मर्द में और भी ज़्यादा हिम्मत आती है और उनके खिलाफ जो अपराध हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं, सिर्फ आपके ये मीम्स और जोक्स और इस तरह के सिलेक्टिव गुस्सा दिखाने की वजह से। इंडिया रिकॉर्ड्स 51 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन एवरी आवर। ये मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर बता रही हूँ। 4.4 लाख केसेस 2022 में दर्ज किए गए हैं, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है।
लेकिन इस तरह की बातें समझने के लिए हमारे पास इस तरह के कंटेंट क्रिएटर भी हैं जिनका नाम दीपक है। इन्होंने एक वीडियो, एक छोटी सी रील इनकी है जो कि वायरल हो रही है इस वक्त, जिसमें ये एकदम सही मुद्दे उठाते हैं, सही बात को आपके सामने रख रहे हैं। देखो, इंडिया के अंदर जब भी सोनम रघुवंशी या फिर ड्रम के अंदर चिनवाने जैसे मामले सामने आए हैं तो पूरा की पूरा मर्दाना ताकत मिलकर बोलती है कि देखो, इसलिए तो महिलाओं को पहले घरों में रखा जाता था, अच्छा तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया। अब देखो ये क्या कर रही है हमारे साथ। मतलब कि वही वाली बात हुई कि कुछ फीमेल के केसेस को लेकर पूरे के पूरे जेंडर को ही ब्लेम कर देना। जब मर्द हर रोज अपनी पत्नी को दहेज के नाम पर कभी फांसी लगा दिया, कभी डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, पता नहीं इतिहास में कितने महिलाओं को कट्टे में काटकर फेंक दिया गया, कभी घरों में, कभी नदियों में, तो कभी खेतों के अंदर, और पता नहीं कितनी महिलाओं की किडनैपिंग हुई, गले रेत दिए गए, और पता नहीं कितनी महिलाएं पंखे पे लटकी हुई मिली हैं जिनका कोई हिसाब भी नहीं है। कुल मिलाकर जितनी ब्रुटैलिटी मेल ने फीमेल के साथ की है तो उनके हिसाब से उनको माँ के पेट में ही पैदा होने से पहले मार देना चाहिए। क्यों, है ना। देखो, हमेशा से ये दुनिया उस समाज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई जो कि हमेशा उनके दबे कुचले में रहती थी, उनकी गुलाम बन के रहती थी, उनके ऑर्डर पर चलती थी। और आज वो आगे बढ़ रही है, चाहे वो दलित हों या फिर महिलाएं हों। आज जब कभी दलित आगे बढ़ता है तो मेरिट की बात होती है, और महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो फिर उनकी संस्कृति खतरे में आ जाती है। छोटी बच्चियों के साथ आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। घरों में पड़ोसियों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा बचपन से रेप हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कैसे मंदिर के अंदर एक बच्ची को रेप किया था एक आदमी ने। और ऐसे में एक एक केस क्या बताऊं, क्योंकि इतने नॉर्मलाइज आपने कर दिए हैं कि वो दिमाग से भी अब निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर रोज हर समय ऐसे केसेस दिखाई दे रहे हैं। कितने याद रखोगे, लेकिन ये आपको केस याद रहते हैं और इसके बाद आप इस तरह से कोलाज बना के ये एक्सपेक्ट करोगे कि कितना आसान है ये दिखाना कि महिलाएं हैं जो कि बहुत तरह से ऑपरेशन कर रही हैं और पुरुष तो, हर पुरुष जो है वो पीड़ित हो गया है। और ये बात जो है ना, ये जो इस तरह की उत्तेजना दिखा रहे हैं, देश में ही नहीं दुनिया भर में ऐसे कई पुरुष हैं जो आपकी ही इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते, और इसीलिए वो लगातार ऐसी खबरें भी आपके सामने ला रहे हैं। उनको पता है सच्चाई क्या है। और इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर के पुरुषों पर आवाज़ उठा रहे हैं या फिर अपने घर के पुरुषों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जब आप किसी दूसरी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, या किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई महिला अत्याचार कर रही है उसके बारे में बोल रहे हैं, आप एक क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं जो कि पत्रकार हैं, वो लिखते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला की हत्या, लाश लाल रंग के सूटकेस में मिली। बट आपको कोई आउटरेज इस बारे में नहीं दिखाई देगा। नीचे तरुण गौतम है, ये भी तो एक पुरुष हैं, वो लिखते हैं, देखते हैं कि कितना आउटरेज अब इस घटना पर होता है, क्योंकि ये सब समझते हैं कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है महिलाओं के खिलाफ। द प्रोटैगनिस्ट नाम से एक ट्विटर हैंडल में महिला लिखती है, वंडर हाउ मेनी मीम्स एंड जोक्स विल बी मेड ऑन दिस। अब देखते हैं हम कि कितने मीम्स और जोक्स इसके ऊपर बनेंगे। न्यूज़ में भी ना, न्यूज़ चैनल पे भी स्पीड न्यूज़ में कहीं निकल जाएगी खबर, या फिर रिपोर्ट भी नहीं होगी, और एक ही मामला आपके सामने इस तरह से घुमाया जाता रहेगा। सोच लीजिए, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन दीज न्यूज़ चैनल्स किसकी हैं, और ये क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है आपके सामने, किस तरह से किया जा रहा है। और इसीलिए महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर प्रहार हो रहा है, इस नैरेटिव को मत बढ़ने दीजिए। क्राइम रिपोर्ट हुआ है, सोनम के ऊपर जो आरोप है बेहद गंभीर हैं और बिल्कुल उसकी निंदा भी करनी चाहिए, गुस्सा भी आना चाहिए। लेकिन वो गुस्सा यहाँ पर क्यों रुक जाता है, जहाँ पर दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू लिखते हैं एक खबर के बारे में, जहाँ पर कोट्स में वो बताते हैं कि माँ बोल रही है, मेरी बेटी को गंदे वीडियो दिखाकर रेप किया, लड़के के परिवार से शिकायत की तो राम बाबू ने बेटे को चप्पलों से पीटा, फिर मेरी बेटी की इज्जत की कीमत 10,000 लगा दी। पति से सहा नहीं गया, उन्होंने केस दर्ज कराया और अब पुलिस ने ज्यादती करते हुए मेरे पति को ही जेल में बंद कर दिया है। जो रेप विक्टिम है उसके पिता को ही जेल में बंद किया जा रहा है। कहते हैं तुम्हारे पति ने राम बाबू को जहर देकर मार दिया। साहब, बेटी से रेप हुआ, अब हमें ही धमकाया जा रहा है, हम गांव में रह नहीं पा रहे। और ये कहना है कौशाम्बी के 7 साल की बच्ची राधिका, जिसका परिवर्तित नाम है ये राधिका, उनकी माँ का। 28 मई को ईंट भट्टा पर बच्ची के साथ रेप हुआ, आरोप गांव के धन्नू पर लगा। 29 मई को धन्नू को जेल भेज दिया गया। 4 जून को धन्नू के पिता राम बाबू ने सैनी थाने के सामने सुसाइड कर लिया। अब ये दूसरा केस देखिए, दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है, इसकी हेडलाइन देखिए, ओयो रूम्स में महिला का मर्डर, 8 साल छोटे बॉयफ्रेंड ने 2 बच्चों की मां को 17 बार चाकू घोंपा। बेंगलुरु के एक ओयो होटल में एक सनसनीखेज घटना हुई, जहां एक महिला हरिणी की उसके 25 साल के प्रेमी यशस ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ये घटना शुक्रवार देर रात हुई और 2 दिन बाद सामने आई। हिरनी
33 साल की थी, शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां भी थी। आरोपी यशस एक तकनीकी विशेषज्ञ है और केंगेरी का निवासी है। वहीं दूसरी खबर आप देखिए, दूसरी खबर ये कहती है अपनी पत्नी का सिर काट दिया। ऐसी ही एक दूसरी घटना में 28 साल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया और उसका कटा हुआ सिर लेकर बेंगलुरु के अनेकल इलाके में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। शंकर नाम के आरोपी ने अपने 26 साल की पत्नी मानसा की उसके विवाहेतर संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी। डू यू सी एनी आउटरेज? जस्ट सी कितना जघन्य अपराध है ये और सुनकर ही कितना हॉरिफिक है। पर आपने इस बारे में कोई चर्चा होते हुए, कोई मीम्स, जोक्स कुछ देखे? दिल्ली की एक घटना है कल की, 9 साल की छोटी बच्ची की हत्या, सूटकेस में डाला शव, रेप की आशंका, हत्यारे का अब तक पता नहीं। गैंग रेप के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर में मिला शव। ये खबर आप सोचिए दिल दहला देने वाली, दिल्ली की है, देश की राजधानी दिल्ली की। ये मैं आपको और न जाने कितनी और खबरें मैं आपको बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको अभी तक सिर्फ कुछ ही खबरें जो रिपोर्ट हुई, आप किसी महिला से जाकर पूछिए हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर हर टू गो एंड रिपोर्ट टू द पुलिस। क्या पुलिस आसानी से कोई शिकायत दर्ज किसी महिला की, किसी लड़की की कर लेती है, चाहे कितना भी जघन्य अपराध उसके खिलाफ हुआ हो? ये डेटा जो आपके सामने मैंने ऑलरेडी बताया, 87% इंक्रीज इसमें है। ये तब है जब कितने केसेस दर्ज तक नहीं होते हैं। आप सोचिए ये कहाँ तक जाएगा परसेंटेज। तो उसके बाद ये हाल है और उसमें आपको लगता है कि बहुत मजाक की बात है, मीम्स बना देने चाहिए, नीले ड्रम को लेकर ताने मारने चाहिए, या फिर पत्नी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, शादी के 1 साल के अंदर उसको जज करना चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों का खामियाजा उन सब विवाहित लोगों पर कितना पड़ सकता है जो आप अपने पूरे चकल्लस के लिए, इस तरह के किसी की मौत हो गई और किसी ने मर्डर किया, इतने सनसनीखेज और इतनी संवेदनशील घटना को लेकर उड़ाना शुरू हो गए, फॉरवर्ड्स कर रहे हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें आर ऑल्सो डायरेक्टेड एट द विमेन इन योर ओन फैमिलीज। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने घर की महिला पर इस तरह से उंगली उठे, ये कभी भी चाहेगा। और इसीलिए ऐसे पुरुष भी हमारे समाज में बहुत हैं जो इस बात को समझते हैं, इसकी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे क्या है समझते हैं, इस पूरे प्रोपेगेंडा को फैलाने के पीछे का मकसद समझते हैं। और सदियों से चली आ रही वो लड़ाई जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने की कोशिश हो रही है, उसको पंक्चर करने की क्या मंशा है उसे भी समझते हैं। इसलिए इस अपराध को रिपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस अपराध के बारे में उत्तेजित होइए, इसके बारे में गुस्सा होइए, चर्चा कीजिए, सब कुछ कीजिए आप, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाकी क्राइम्स पर भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो चुप हो जाते हैं, वहाँ पर कोई मीम्स नहीं बन रहे, जोक नहीं बन रहे, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए, रेशियो आप निकालना शुरू कर देंगे सारे क्राइम अगेंस्ट विमेन और क्राइम अगेंस्ट मेन का, तो आप कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि क्योंकि रेशियो में आप कम हैं, इसलिए महिलाओं की तरफ से किए जा रहे पुरुषों पर अत्याचार, उनके मर्डर और इस तरह की सारी घटनाओं को रिपोर्ट करना बंद कर दिया जाए? कतई नहीं। एक भी ऐसा क्राइम होता है वो रिपोर्ट करने के योग्य है और रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन फिर सिलेक्टिव आउटरीच के बारे में आपको सोचना होगा कि इससे क्या नैरेटिव आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा। सत्यमेव जयते।